नमस्कार दर्शकों, कोरोना महामारी के 2 साल बाद एक बार फिर से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ियों के लिए सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम करने का भरोसा दिया गया है। साथ ही अब की बार कांवड़ यात्रा करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य हो गया है। सावन मास में होने वाली इस कांवड़ यात्रा पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरिद्वार में शिव भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है और साथ ही साथ सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या भगवान शिव के नाम पर अफीम गांजे और डीजे पर हुड़दंग करके हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, या फिर ये सब भक्ति के नाम पर सिर्फ मौज मस्ती करने का एक मौसम भर रह गया है। हमारे कैमरे ने कुछ ऐसे दृश्य रिकॉर्ड किए हैं जिनको देखकर आप भी कहेंगे कि ये भक्ति के नाम पर सिर्फ एक पाखंड किया जा रहा है। लोकवेद के आधार से भारत देश में सावन मास में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। इस महीने में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त हरिद्वार ऋषिकेश आदि से गंगा जल भरकर लाते हैं। कोई 51 तो कोई 101 लीटर गंगा जल की कांवड़ कंधे पर लेकर चल रहा होता है। हरिद्वार में उमड़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। एक पखवाड़े तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के तहत कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हरिद्वार से गंगा जल लेकर जाते हैं और अपने अपने इलाकों के शिवालयों में त्रयोदशी के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्री बम बम भोले के नारे लगाते हुए पैदल चलकर गंगा जल लेने के लिए जाते हैं। शिव भक्तों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा करने का किसी भी शास्त्र में निर्देश नहीं है। कांवड़ यात्री सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल अपने करमंडल या बोतल में भरकर लाते हैं, जिसके दौरान उनके पैरों तले करोड़ों सूक्ष्म जीव कुचलकर मारे जाते हैं। बताया जाता है कि बरसात के दिनों में अनेक सूक्ष्म जीव बिलों से बाहर निकलकर धरती पर आ जाते हैं। ऐसे में कांवड़ यात्री पुण्य कमाने के उद्देश्य से पैदल तो चलता है, लेकिन उनके पैरों के नीचे करोड़ों सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जिसका पाप उनके सिर पर रखा जाता है। शिव साधक पुण्य कमाने और अपने इष्ट शिव जी को प्रसन्न करने चला था, परंतु करोड़ों जीव हत्या का पाप अपने सिर ले आया। ये काल ब्रह्म, जो कि ब्रह्मा विष्णु और शिव का पिता है, का एक सुनियोजित जाल है। कांवड़ यात्रा शास्त्र विरुद्ध होने के साथ साथ मनमानी साधना है, क्योंकि जिस पूजा का समर्थन हमारे सदग्रंथ नहीं करते वो पूजा बेईमानी और जीव नाशक है। इसी विषय में कबीर साहिब जी ने कहा है, करत है पुण्य होत है पापम, कबीर पापी मन फूला फिरे, मैं करता हूँ रे धर्म, कोटि पाप करम सिर ले चला, चेतना चिन्हा भ्रम। फिर कहते तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर जानी, जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरो और वनम। होय होय पर भी लेन जाते है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, तीर्थ के लिए जो यात्रा करने जाते हैं। पुण्यात्माओं विचार करो, इस ज्ञान से आपको महसूस होगा कि सचमुच यह गलती भारी बन गई थी। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये भोली आत्मा भ्रमित और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारे साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने का की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म उर्झानी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे असंख्य जन्मों तक भी वो भोगे पार उसके पूरे नहीं होंगे। और जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर जाकर दान कर दिया, एक दो कंबल बांट दिया, कितना प्रसाद बांट दिया, चूरी कूट कर खवा दी, और वहाँ से वहाँ तक पाप कितने इकट्ठे कर लिए। इस धर्म न करना, अगर तो इसको पुण्य मान रहा है इसने अपने घर पे कर ले, कम से कम वो पाप तो सर पर ना धरे जाएंगे, वैसे पुण्य तो ये भी नहीं है। देखो पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है।
और इसको प्रत्येक पॉइंट पर अगर निष्कर्ष नहीं दिया जाएगा तो आप भी भ्रमित हो जाओगे। एक तरफ तो परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो फल मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे कर्म? जैसे कोई पक्षियों को दाने डालता है, कोई भंडारा करता है, जैसे साधु संतों को कपड़े भक्तों को दे देता है, गरीबों को बांट देता है, तो ये भी पुण्य मिलेगा उसको। अब ये भी पुण्य मिलेगा, लेकिन उस पुण्य का फिर फायदा क्या हुआ जब तक मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। तो अब क्या बताते हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जैसा कर्म कर रहा है फल मिला ही मिलेगा, दान करे उसका फल मिलेगा, कंबल बांटती है उसका फल मिलेगा, और कितने चींटियों को दाने डाल दिए वो भी फल मिलेगा। तो फिर दूसरी तरफ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। फिर ये भी कहा कि गुरु के बिना दान दे तो व्यर्थ है, तो इसका मतलब वो गलत हुआ। तो इसको समझने में अंतर है, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये कोड वर्ड है, परमात्मा का दिया ज्ञान है। एक पीएचडी का बालक जो कहीं लेक्चर देता है तो उसके ज्ञान को समझना छोटी क्लास के बालकों के समझ से पार की बात होती है। तो उस परमात्मा ने इस दास को बनाया है अपने गूढ़ रहस्यों को समझने योग्य।